बहुत बहुत बधाई आपको, जो आप एक नए मुकाम पे बहुत जल्द तरक्की की है। आप तक सच न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो पहचान आपने पूरे बिहार में बनाए हैं, देख करके बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शराब बिहार में बिक रहा है तो कहीं नहीं कहीं लगता है कि सरकार इसमें फेलुअर साबित हो रही है। देखिए, सरकार पूरी मेहनत कर रही है। सरकार दारू ओपन था उस समय बिहार की हालत, और जब दारू बंद है इसमें आपको दिख नहीं रहा है कि बिहार में कितना द्वारा जो पीक करके जिस तरह की बदतमीजी की जा रही थी। हमारी बहन बेटी रात के 7 बजने के बाद सड़क पे नहीं चल पा रहे। आज भी बिहार में कौन सुरक्षित है? कैसे नहीं सुरक्षित है? बिहार में अभी भी सुरक्षित है। बिहार कभी कुर्सी के लालच में कभी बीजेपी से गठबंधन करते हैं। वो कुर्सी के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो शायद अभी शराब की बात कहें, जिस समय हमारी सरकार भाजपा के साथ थी उस समय बिहार में शराबी नहीं थे। उस समय शराब विजय सिन्हा को धमकी नहीं दिए, वो समझा रहे थे। मान लीजिए कभी हम आवाज़ नीची हो जाती है, कभी ऊंची हो जाती है। अगर वो थोड़ी सी आवाज़ उनकी कड़क हो गई होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन पे वो आपा खो दिए हैं। लगता है सदन में विजय सिन्हा जी कुछ ऐसा वर्ड बोले होंगे। हम तो कहते हैं सरकार को शराब पे मुआवजा बंद कर देनी चाहिए। जब मुआवजा बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग से ये वहम खत्म हो जाएगा कि हम शराब पियेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हमारे परिवार को नहीं मिलेगा। और बिहार मशरूम गर्ल और जदयू युवा सचिव अनुपम झा, आज उनसे हम आपको परिचय करवाते हैं और उनसे सवाल करते हैं बिहार के राजनीतिक पर, क्योंकि अभी जदयू और राजद का गठबंधन है। बीजेपी सरकार से बाहर है और विपक्ष में है, और जो विपक्ष में है और जो विधानसभा में ये 4 दिन का जो सत्र चल रहा है उसमें जो बहस हो रहा है वो किस प्रकार है वो पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। उसी विषय पर लेकर आज हम उनसे अनुपम जी से बात करेंगे और सवाल करेंगे, कुछ तीखे और कुछ मीठे। सबसे पहले तो अनुपम जी, आप तक सच न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। अब तक सच न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई आपको, जो आप एक नए मुकाम पे बहुत जल्द तरक्की की है। आप तक सच न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो पहचान आपने पूरे बिहार में बनाए हैं, देख करके बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आप तक सच न्यूज़ चैनल में। विधानसभा में और कल का आपने पार्टी के युवा प्रदेश सचिव हैं और जिस प्रकार से तर्क वितर्क हो रहा है, तो हम सबसे पहले आपसे एक सवाल करेंगे। जो छपरा में जो दारू और ये शराबबंदी के बाद जो इतना बड़े पैमाने पर शराबबंदी होने के बाद भी यह शराब बिहार में बिक रहा है, तो कहीं नहीं कहीं लगता है कि सरकार इसमें फेलुअर साबित हो रही है। देखिए, सरकार पूरी मेहनत कर रही है। सरकार बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद ये दारूबंदी जो लागू की है। एक चीज़ आप बताइए, जब दारू ओपन था उस समय बिहार की हालत, और जब दारू बंद है इसमें आपको दिख नहीं रहा है कि बिहार में कितना तरक्की हुआ है दारू बंद होने से। बिहार में जब दारू ओपन था, सड़क पे शराबियों द्वारा जो पीक करके जिस तरह की बदतमीजी की जा रही थी। हमारी बहन बेटी रात के 7 बजने के बाद सड़क पे नहीं चल पा रहे थे। लेकिन आप एक चीज़ नहीं देख रहे हैं, जब से दारू बंद हुआ हमारी बहन बेटी बहू 10 बजे रात में भी घर वापस सलामती से आ रही है। तो आज भी बिहार में कौन सुरक्षित है? कैसे नहीं सुरक्षित है? बिहार में अभी भी सुरक्षित है। बिहार अभी सुरक्षित है। जितना नीतीश जी के कार्यकाल में हम जैसे हमारी बहन बेटियों को आज़ादी मिला है, आज जो हम इतना बोल रहे हैं ये नीतीश कुमार की देन है। हमें सुरक्षा उनके द्वारा जो मुहैया कराई जाती है, प्रशासन जो हमें मदद कर रही है। आज लड़कियां हमारी रात रात भर बाहर रह रही है, ये आपको नहीं दिख रहा है कि वो अपने कुर्सी को त्याग नहीं रहे हैं। और बार कभी उनका नाम पड़ गया पलटू चचा,
तो कभी कुर्सी के लालच में कभी बीजेपी से गठबंधन करते हैं, कभी राजद से गठबंधन करते हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि सिर्फ अपने कुर्सी के लिए सोच रहे हैं, बिहार के लिए नहीं? वो कुर्सी के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो शायद हम बेहतर काम करेंगे। लेकिन बीजेपी जब धोखा देती है तो वो आरजेडी के साथ आए हैं, आरजेडी उनको मदद कर रही है बिहार को बेहतर बनाने के लिए। इसमें कौन सी गलती है? अगर हम बीजेपी के साथ है, क्या आप अभी शराब की बात कहें, जिस समय हमारी सरकार भाजपा के साथ थी उस समय बिहार में शराबी नहीं थे, उस समय शराब पी करके नहीं मर रहे थे। उस समय भी तो विपक्ष में जब ये हमारे नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, तो तेजस्वी यादव जी सवाल उठाए थे। उस समय भाजपा की चुप्पी थी, तो भाजपा चुप थी। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा हैं, उन शराब पर सवाल जब नीतीश कुमार से किए तो ऐसा कौन सा शब्द हो गया कि नीतीश कुमार जी ने आपा खो बैठे और धमकी दे दिए विजय सिन्हा को? विजय सिन्हा को धमकी नहीं दिए, वो समझा रहे थे। मान लीजिए कभी हम आवाज़ नीची हो जाती है, कभी ऊंची हो जाती है। अगर वो थोड़ी सी आवाज़ उनकी कड़क हो गई होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन पे वो आपा खो दिए हैं। अब ये तो सदन की बात है। अब सदन में आपस में क्या हुई थी इस पे तो हम जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बिना आँख के देखे हुए चीज़ पे हम विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है सदन में विजय सिन्हा जी कुछ ऐसा वर्ड बोले होंगे जिसपे नीतीश कुमार जी का। विजय सिन्हा ने एक ही सवाल किया था, छपरा में जो शराब से जो 43 लोग को मौत हुई है उस पर सवाल किए कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया है, फिर भी इतना भारी मात्रा में शराब बुरी तरीके से खराब शराब बनाया जाता है और इतने की मौत होता है, उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को शराब पे मुआवजा बंद कर देनी चाहिए। जब मुआवजा बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग से ये वहम खत्म हो जाएगा कि हम शराब पिएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हमारे परिवार को नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुआवजा सरकार को हमारी बंद कर देनी चाहिए। क्यों देगा? आपको सरकार कहती है शराब पीने के लिए, तो फिर बिहार में शराब मिल कैसे रहा है? बिहार में शराब मिल रहा है। आप एक चीज बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि एगो कहावत है कि जब शादी करते हैं तो एगो शादी दिखावा के होता है, एगो परिवार से चोरा के गर्लफ्रेंड जो रखते हैं तो उस समय उसको कोई देखता है नहीं, ना जानता है। तो यानी कि आपका कहना है कि जो बिहार में शराब मिल रहा है वो गर्लफ्रेंड की तरह मिल रहा है? वो नहीं, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं मिल रहा है। चोरी नुका के शराब इसमें गलती किसकी है? किसकी है? आम जनता की भी। सरकार किसकी है मैडम? नहीं, सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, लेकिन आम जनता की भी तो गलती है ना। आम जनता की हम आपको क्यों चुने? आम जनता अगर शराब पीना छोड़ देगी तो सरकार उस पर सरकार क्यों मेहनत कर रही है? आम जनता के लिए नहीं इतना मेहनत कर रही है। शराब आपका कहना है कि जनता छोड़ दे, जनता नहीं छोड़ रहा है। शराब बिहार में कैसे आ रहा है? विजय सिन्हा का कहना है कि थाना प्रभारी, हर थाना के लोग शराब बेचवाते हैं। छपरा में अभी जो छपरा में जो अभी घटना घटा है, मसरक थाना के थाना प्रभारी के यहाँ स्प्रीट का टंकी है, वहां से स्प्रीट गायब हो रहा है। विजय सिन्हा जी जो अभी बोल रहे हैं कि शराब मिल रहा है, जिस समय हम विजय सिन्हा जी के साथ थे, हमारी सरकार भाजपा के साथ थी, उस समय विजय सिन्हा जी चुप क्यों थे? उस समय भी तो ये सवाल उनके साथ थे, तो उस समय उनको ये चीज कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए? उस समय सरकार नीतीश किया और बीजेपी की, तो विपक्ष में तेजस्वी जी थे। हाँ, तो तेजस्वी जी ने भी सवाल इस पर किया था, तो उस समय भी नीतीश कुमार ने आपा खोद बैठे तो थे। उस समय नीतीश जी और भाजपा के साथ थे तो विजय सिन्हा एकदम से शांत बैठे थे, उस समय उनको नहीं दिख रहा था। अब फिर हम अगर उनका साथ छोड़ करके हम आरजेडी के साथ आ गए हैं तो उनको शराब की एक फिर नज़र आने लगी है। अब ये चीज़ पूरा एकदम जोर शोर से विजय सिन्हा जी सदन में हल्ला कर रहे हैं, भाजपा में हम मिल जाएंगे तो हम गंगा स्नान कर लेंगे, और नहीं अगर उनके साथ अभी है तो हम अपवित्र हैं। यही ना उनका कहना है कि फिर से नीतीश जी हमारे साथ आ जाए। देखिए, सवाल यहाँ एक ही चीज पर उठ रहा है और जो सदन में बहस हो रहा है सिर्फ एक ही मुद्दा पर हो रहा है कि बिहार में शराब से जो मौत हो रही है उस विषय में। लेकिन जब नीतीश कुमार, कोई भी, जब आज विजय सिन्हा विपक्ष में है, जिस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी और विपक्ष में राजद थे, तो उस समय तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए थे इस मुद्दे शराब पर,
उस समय भी नीतीश कुमार ने आपा खो बैठे थे। उस समय भी कह रहे थे कि पूछ लो बिहार में क्या था और आज क्या है। लेकिन फिर पुनः ये गठबंधन को जो मिला था उसको तोड़ के फिर भी जेपी को छोड़कर राजद में चले गए। कौन सा राजद में ऐसा चीज समीकरण निकला? कुछ ना कुछ तो उनको बेहतर लगा होगा, कहीं ना कहीं सरकार चलाने में जनता के लिए उनको लगा होगा कि तेजस्वी जी हमें साथ देंगे, तभी वो गए होंगे। 15 में तो गठबंधन की सरकार तेजस्वी था। ये उच्च स्तरीय मामला है, ये उच्च स्तरीय मामला है। 15 में तो तेजस्वी का था, 17 में क्यों बीजेपी से अलग हो गए? ये उच्च स्तरीय मामला है, ये हमारे जो प्रवक्ता है ये वो बताएंगे। लेकिन जहां तक बात है नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं था और ना कोई होगा। आप जदयू के युवा प्रदेश सचिव हैं और आपको नहीं पता, आप जो कह रहे हैं कि पार्टी के ऊपर हाई लेवल की बात है, तो 2015 में तो भी राजद के साथ था, फिर बीजेपी के साथ क्यों 17 में आ गए? और ऐसा क्या बात हुआ कि फिर बीजेपी से तोड़ के ये मैंने क्या कहा, ये हाई लेवल की बात, ये हाई लेवल की बात है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या मान लिया जाए कि कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं? बिहार के बेहतर के लिए कर रहे हैं, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं। संसद विधानसभा में बिहार के गरीबताई पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, लेकिन न विपक्ष इस पर बात कर रहा है न सरकार बात कर रही है। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि शराब से मर गया, जंगल राज हो गया, मुआवजा देना चाहिए। कहाँ ये उचित? हमारी सरकार विकास पे काम कर रही है और विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो काम करवा सकती है। जब पक्ष में थी, जब हमारे साथ थी, तब तो वो बेहतर कर ही नहीं पाए, अब क्या हो पाएगा? वो हमेशा उनका काम ही है हल्ला बोल करके फिर हमारे साथ किसी तरह आ जाए। और विजय सिन्हा जी को तो सिर्फ कुर्सी की लालच है। सदन में थे, सदन में अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद से हट गए हैं तो उनको तो वो मिर्ची लगा हुआ है, तो उस मिर्ची के कारण वो नीतीश कुमार जी पर हल्ला बोल कर रहे हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार अपना कुर्सी बचाने के लिए राजद से गठबंधन कर लिए। जी नहीं, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए नहीं किए हैं। उनको क्या है अब, उनका क्या है, उनकी तो उम्र खत्म हो गई हुई है ना। अब उनकी उम्र खत्म हो गई हुई है, वो कुर्सी पर रहेंगे तब भी, ना रहेंगे तब भी। उनका एक ही टेंशन है कि हमारा बिहार बेहतर कैसे होगा, हमारी बहन बेटी बहुत सुरक्षित कैसे रहेगी। उस पर कहाँ बात कोई कर रहे हैं? न सरकार बात कर रही है न बीजेपी। हमारी सरकार कर रही है। जब तक सरकार कर नहीं रही है तब तक इतनी महिलाएं सारे कैसे आज सेल्फ डिपेंड हो गई है। एक आखिरी सवाल हमको दे दीजिए। नीतीश कुमार 2024 के प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, राजद के लोग कह रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि 2024 में जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे और इस तरह के सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग एज एक मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, हम भी कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी द्वारा अभी तो कोई घोषणा नहीं की गई है ना कि हाँ हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कोई शब्द जारी नहीं किया कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। उनके द्वारा जब तक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलेगा, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट 2024 के और 25 का जो मुख्यमंत्री होगा बिहार का वो तेजस्वी यादव होंगे और ये दिल्ली जाएंगे। तो 2024 का जो प्रधानमंत्री का विपक्ष का कैंडिडेट एक बनेंगे तो नीतीश कुमार होंगे और इसी पर काम भी कर रहे हैं। बार बार दिल्ली जाना, विपक्ष से मिलना, कांग्रेस से मिलना, सारे पार्टी से मिलना और एकजुट करना। हमारे गठबंधन में जितने भी पार्टी है हम सबसे मिल सकते हैं। कभी किसी का कुशल क्षेम पूछने हम पहुंच गए तो इसका मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि हम हमेशा राजनीतिक मकसद से ही हम किसी से मिल रहे हैं। जब चुनाव आता है तभी लोग उनका हालचाल पूछते हैं, पहले कोई नहीं पूछते। नहीं, पहले भी पूछते हैं। जब भी वो दिल्ली जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी अगर जाते हैं तो वो सबसे मिल लेते हैं, पक्ष से भी मिल लेते हैं, विपक्ष से भी मिल लेते हैं। ऐसा उनका मानसिकता नहीं है कि हमारे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, हम उनसे नहीं मिलेंगे। वो मिलते हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछते हैं। वो सदन में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और बिहार के जो शराब से जो मौत हुई है
उन लोगों के प्रति एक बयान नीतीश कुमार का आता है कि शराब पिएगा तो मरेगा ही। कहाँ तक ये तो सही, देखिए ये चीज अगर सही बात है, जब जान रहे हैं कि ये जहर है तो हम बार बार उस जहर को पीने क्यों जा रहे हैं? कुछ गलती हमारी भी है ना। आप मानते हैं? हम मानते हैं कुछ गलती हमारी, आप मानते हैं हमारी सरकार की गलती है? नहीं, सरकार की गलती नहीं है, सरकार तो मना ही कर रही है ना, सरकार तो मना कर रही है। बिहार में दारू कैसे आ जा रहा है? हमको ये खाली बता दीजिए। बिहार में बॉर्डर पर सारा चेकिंग है, पुलिस का, सरकार कह रही है कि कानून का राज है, लेकिन कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है। जब कल भी यहाँ पर फुलवाड़ी शरीफ में मर्डर हो गया, वहाँ दानापुर में मर्डर हो जा रहा है। सरकार कहाँ है? सरकार काम कर रही है धीरज जी, सरकार कैसे नहीं है? जब तक सरकार नहीं है तब तक इतनी सारी समस्या की समाधान कैसे हो रही है? अपराधी को भय क्यों नहीं है? दिन दहाड़े लूट हो रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, मोतिहारी में जेवर उतना बड़ा चोरी हो गया, छपरा में शराब कांड हो गया, दानापुर में मर्डर हो गया। ये सारे विपक्ष की चाल है, यानी कि विपक्ष कर रहा है। हाँ, विपक्ष की चाल है। माने गोली भी विपक्ष का मार रहा है, दारू भी विपक्ष पे जा रहा है। जब हम साथ रहते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, जब हम हट जाते हैं तो आप हल्ला बोल करने लगते हैं। क्या जब हम बीजेपी के साथ थे तो ये इतनी सारी घटना नहीं होती थी? यानी कि मान लिया जाए कि आप नहीं मानिएगा कि हमारी सरकार काम कर रही है जनता के हक के लिए, हम इतना जानते हैं। तो ये युवा जदयू प्रदेश सचिव थी और ये पार्टी के हित में कुछ बोलने से डर रही है कि हमारी सरकार, इनकी गलती नहीं, सरकार काम कर रही है, बट दारू बिहार में मिल रहा है। दारू पी के मर जाए उसका हमारा जिम्मेवारी नहीं है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि बिहार में सदन में जो सवाल और जवाब दिया जा रहा है उस पर यह बात होना चाहिए कि बिहार में शिक्षा का क्या व्यवस्था हो रहा है, बिहार में एजुकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, बिहार में गरीबताई कैसे हटाया जा सकता है। इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने कुर्सी की चाहत में एक दूसरे से तू मैना कर रहे हैं। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।